नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल सन 2025 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आप इसमें बहुत तरक्की करें, बहुत आगे बढ़ें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हर तरीके से इस साल को एक बेहतर साल बनाएं। और आपको याद होगा कि हमने 2024 के जाते जाते एक पूरी सीरीज की थी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की, कि कैसे आप एक या दो ऐसे रेजोल्यूशन लें जिन्हें आप आसानी से फॉलो भी कर पाएं, पूरा कर भी पाएं और वो आपके नए साल को बेहतर बना सकता है। तो उसी कड़ी में लगभग समझ लीजिए कि आज का ये शो भी लेकर आए हैं। लेकिन ये शो है नए साल का शो, यानी अब जब हम 2025 में आ गए और हम कह रहे हैं कि नया साल स्किल से कमाल, क्योंकि कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर आप हर साल या एक पर्टिकुलर टाइम बैंड में या एक पर्टिकुलर उम्र के पड़ाव पर अपने अंदर कोई एक स्किल या दो स्किल्स जोड़ते हैं तो इससे आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो ढेर सारा फायदा होता ही होता है। आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है, इनफैक्ट आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कौन सी वो स्किल्स हो सकती हैं जिन्हें 2025 में आज के वक्त के मुताबिक अगर आप जोड़ते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल पर हो या फिर पर्सनल लेवल पर। आज यही बात करेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है चर्चा। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं NLP कोच स्मिता दास जैन और टी ट्राउंस एजुकेशन की डायरेक्टर शुभ्रा चतुर्वेदी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो स्किल की बात कर लेते हैं। शुभ्रा, क्यों कोई स्किल सेट जोड़ना ज़रूरी है? क्या उसके जोड़ने के कुछ फ़ायदे हैं? क्या वो जो लोग नहीं जोड़ते हैं उससे उनको कोई ख़ास नुकसान हो जाता है? मतलब अगर हम अपने दर्शकों को ये कन्वे कराना चाहें कि ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि एक स्किल अगर आप जोड़ेंगे तो आपके जीवन में काफ़ी बड़ा अंतर आएगा। हाँ विपिन जी, देखिए सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनली रेलेवेंट रहना। और रेलेवेंस हमारी तभी रह सकती है जब हम अपने आप को अपग्रेड करते जाएं, रीस्किल करते जाएं और अपस्किल करते जाएं। 2025 की शुरुआत है। जेन अल्फा भी पुराना हो गया, अब तो जेन बीटा आ गया। आज से जितने लोग अब 2025 टू 2036 बॉर्न है वो सब जनरेशन बीटा होंगे। सो वो और ज्यादा एआई ड्रिवन, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन होंगे। तो उस ट्रैजेक्टरी में अपने आप को मैच करने के लिए, रेलेवेंट रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जो अपनी स्किल्स हैं उनको इंटीग्रेट करते चले जाएं। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्किल हो, यू हैव टू अपस्किल, कीप अपस्किलिंग योरसेल्फ, रीस्किलिंग योरसेल्फ। और जैसा कि मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब एवरीथिंग इज टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, सो वी हैव टू इंटीग्रेट दैट आवर स्किल विद द टेक्नोलॉजी टू कीप आवरसेल्व्स रेलेवेंट। जो आपने कहा ना कि स्किल होना क्यों जरूरी है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम रेलेवेंट रहें। स्पेशली अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो प्रोफेशनली रेलेवेंट रहना और अपने आप को वर्कफोर्स में अपना एक डोमिनेंस रहना, अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्किल्स को बराबर वी शुड अपस्किल, कीप अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग आवरसेल्व्स। ठीक है स्मिता, इस पर आपके भी विचार जानना चाहेंगे। और ख़ासतौर पे एक चीज़ है जो मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, शायद 2025 में वो बहुत ज़्यादा अंडरलाइन होकर आएगी, जिसका शुभ्रा भी जिक्र कर रही हैं, टेक्नोलॉजी। आप तो NLP कोच भी हैं। चाहे आपकी फील्ड जो भी हो, चाहे आप एक टेक्निकल पर्सन हो या एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो, लेकिन अब आप टेक्नोलॉजी से नहीं बच पाएंगे। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई BTech या MTech की डिग्री हो, लेकिन एक जनरल स्किल अपग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या वो 2025 में कीवर्ड होगा कि आपको टेक्निकली कोई ऐसी स्किल सीखनी चाहिए जो, चाहे आज की आप AI ML ये सब तो बहुत कॉमन टर्म हो गए हैं, लेकिन कोई भी और चीज़ हो सकती है, लेकिन आपको टेक्निकली खुद को इम्प्रोवाइज करना होगा, वेदर यू आर अ टेक्निकल पर्सन और नॉट? विपिन जी, पहले तो आपको और हमारे दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 का पहला दिन है और हम बहुत रेलेवेंट टॉपिक ले रहे हैं। शुभ्रा जी ने जो कहा मैं उस पर थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमें रेलेवेंट होना है ना। उस रेलिवेंसी के लिए कोई भी स्किल्स, द फंडामेंटल थिंग इज कि वी हैव टू अडेप्ट चेंज एज अ डेली हैबिट। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई नई स्किल सीखे, कोई बहुत बड़ा कोर्स की बहुत बड़ा सर्टिफिकेशन ले। ये तो पूरा एक माइंडसेट चेंज है। अगर हम वही चीज वैसे कर रहे हैं जैसे एक साल पहले कर रहे थे, एक महीना पहले कर रहे थे, देन वी आर ऑलरेडी बिहाइंड द टाइम्स।
सो इस डेली हैबिट को चेंज एज अ डेली हैबिट कल्टीवेट करने के लिए एक सिंपल स्टेप है, एवरी डे वी हैव टू डू ईदर वन डिफरेंट थिंग और डू वन थिंग डिफरेंटली। कोई किताब पढ़ते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, हो सकता है एक पर्टिकुलर टॉपिक की किताब पढ़ रहे हो, लेट्स चेंज द टॉपिक, लेट्स चेंज द जॉनर। मे बी हम जब ऑफिस जाते हैं रोज वो सेम रूट अपनाते हो, लेट्स चेंज द रूट दैट वी आर गोइंग। सो एक सिंपल चीज अगर हम डेली डिफरेंट करें, अपने आप हमारे में एक माइंडसेट बन जाएगा कि इट्स अ एज ऑफ अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। टेक्नोलॉजी की आपने बात कही, इतना एआई 2 साल पहले क्या एआई था कोई नहीं जानता था। अब जनरेटिव एआई है, हम बिग एलएलएम से अब स्मॉल एलएलएम की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग है। टेक्नोलॉजी तो अब एक चॉइस है ही नहीं, वो तो हमारे डेली लाइफ में ही इंटीग्रेट हो चुकी है। सो अब ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी में क्या सीखें, इट्स अबाउट कि हम कैसे अपनी डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करें। बहुत सारी चीजें हैं, आज जो चीज रेलिवेंट है कल शायद रेलिवेंट नहीं भी रहे। जो हमें करना है कि अपने पेस से, जैसे भी हमारा लाइफ है, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम टेक्निकल पर्सन हो, चाहे हम होम मेकर हो, चाहे हम सीनियर सिटीजन हो, हमें ये देखना है कि क्या चीज है जो हमारे लाइफ, हमारी वर्क, हमारे पर्सनालिटी को बेटर बना सकती है, वो क्या टेक्नोलॉजी है और उसको ठीक है। तो चलिए अगर मैं आप ही से ये अगला सवाल भी ले लूं कि एक इंडिविजुअल है, वो कोई भी हो सकता है, अभी हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की थोड़ी बात करते हैं तो हमारा दायरा थोड़ा फोकस्ड हो जाएगा। अगर उन्हें सोचना है कि 2025 में मैं कोई एक स्किल सेट अपने लिए जोड़ना चाहता हूं, तो वो उस सोच की शुरुआत कहां से होगी? क्योंकि इतने तमाम स्किल सेट्स हैं, चाहे आप अपने को पर्सनालिटी वाइज इंप्रूव कर लें, चाहे जैसा हमने कहा टेक्निकल साइड को आप मिस नहीं कर सकते आप, लेकिन कोई कैसे डिसाइड करेगा कि उसको क्या वो एक या दो चीजें करनी चाहिए? मैं यहाँ 2 चीजें कहूंगी। फर्स्ट फंडामेंटल स्किल इज अडेप्टिव एंड ऑथेंटिक कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हम कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ हो, जब तक हम दूसरों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे अपनी बात पहुंचा नहीं सकते। एंड स्पेशली ये जो एरा है, द एरा ऑफ डिस्ट्रैक्शन, द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, उस पे वी हैव टू बी शार्प एंड इम्पैक्टफुल विद आवर कम्युनिकेशन। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो हमारा कम्युनिकेशन अडेप्टेबल होना चाहिए। मैं अभी जैसे टीवी दर्शकों से बात कर रही हूँ, माई कम्युनिकेशन हियर कैन नॉट बी द सेम व्हेन आई एम टॉकिंग टू समवन एट द ऑफिस। तो कौन हमारे सामने है उस हिसाब से हम अपनी कम्युनिकेशन चेंज करें, दैट इज अडेप्टिव कम्युनिकेशन। एंड सेकेंड जो हमारा है ऑथेंटिक कम्युनिकेशन, वी हैव टू बी जेन्युइन। जेन्युइन कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट आप लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो, आप वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो, इट्स अबाउट आप सामने जो आपके है, जो लोगों से आप बात कर रहे हो, कितना ऑथेंटिकली, कितना आप माइंडफुल होके कनेक्ट हो रहे हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज परवेसिव अक्रॉस प्रोफेशंस, अक्रॉस एज ग्रुप्स, हमें कम्युनिकेट करना है। दिस इज समथिंग वी शुड इम्बाइब। और जो दूसरी स्किल है जो हमें लर्न करना चाहिए, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल कोशेंट। इस एरा में हम आईक्यू की बात बहुत कर चुके, आगे अगर हमें बढ़ना है हमें एम्पैथी लानी पड़ेगी, हमें अपने बिहेवियर को सोशली रेगुलेट करना पड़ेगा, हमें अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करके उसे बेटर रेगुलेट करना है। सो इमोशनल एंड आज आप कोई भी प्रोफेशन में हो, EQ इज गेटिंग मोर प्रोमिनेंस एन IQ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम अपने आप को एक इमोशनली कोशेंट प्रोफेशनल पर्सन, लीडर बनाएं। ठीक है, चलिए तो 2 पॉइंट हमने आपसे लिए। एक तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए, दूसरा अपने EQ पर। ये 2 साइड होगी। आगे मैं आऊँगा आपके पास कि फिर क्या करें अगर यही 2 चीज़ें आपको अपस्केल करनी है तो उसके लिए करना क्या होगा। लेकिन शुभ्रा, अगेन फिर से मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है AI की, और नो डाउट कि वो हर जगह उसके इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं। लेकिन अब AI इतना वास्ट है, मान लीजिए कि कोई एक पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके लिए कुछ अलग होगा। मान लीजिए कि कोई एक एविएशन सेक्टर में, उसके लिए अलग है, कोई किसी और दूसरे सेक्टर में, बैंकिंग में, उसके लिए अलग है। देन हाउ टू डिसाइड कि आप AI को कहाँ से पकड़ें, कैसे पकड़ें, किस लेवल की बात करें, कहाँ से वो टेक्नोलॉजिकल अपस्केल आपको मिलेगा? विपिन जी, जैसे हर इंसान ना अपनी प्रोफिशिएंसी जानता है। एक सेल्फ असेसमेंट एक चीज होती है और आप किस चीज में प्रोफिशिएंट हैं।
हम एक एजुकेटर होके हम ये नहीं सोच सकते कि जो काम एक प्रोग्रामर सीखेगा हम वो भी कर सकते हैं, एक डांसर जो टेक्नोलॉजी यूज करेगा हम वो भी कर सकते हैं, एक यूट्यूब के वीडियो को एडिट करने के लिए जो यूज करेगा हम वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं. नो, आई हैव टू सी व्हाट इज माय प्रोफिशिएंसी, आई हैव टू स्टिक टू माय एरिया, माय फील्ड, और उस पे फिर विपिन जी थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, हिट एंड ट्राई मेथड्स, एंड एवरीबडी डज इट विपिन जी. कई लोग उसके बारे में बहुत वोकल होते हैं, है ना, और कई लोग नहीं. कई लोग the only way is to hit and try. आपको जो चीज लगती है कि आप यूज कर सकते हो, after doing of course a lot of research, you have to study about it and then you yourself have to try it. आप खुद को आपको उसको ट्राई करना पड़ेगा कि वो आपके लिए आपके प्रोफेशन में आपको सूट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. And that is how you understand technology. That is how I have done it, and I feel that is how most of the people do it. And of course there are courses. If you want, you can do a lot of courses. You can learn. नहीं, आप सही कह रही हैं. इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ इसलिए आप नहीं सीख लीजिए कि आपको सिर्फ वो एक वर्ड आपको जोड़ लेना है कि मुझे AI मालूम है. हाँ, of course to understand that thing, that is important, कि समझ जाइए वो क्या है, अब उसकी एप्लीकेशन आपके लिए क्या है, नहीं है, exactly. नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा. तो फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि AI ML ये तो एक चीज़ हुई और थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ें हो गई, लेकिन जैसे हमें स्मिता ने भी बताया कि दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन इन EQ, जिस पे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपस्किल कर सकते हैं. आप कौन सी वो एक या दो चीज़ सजेस्ट करेंगी जो इन जनरल शायद काफ़ी लोगों के काम आ जाए? स्किल्स की बात कर रहे हैं आप विपिन जी, तो जी, मैं बिल्कुल. स्किल तो चाहूंगी एवरीबडी हैज टू बी फाइनेंशियली लिटरेट. फाइनेंशियल डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, मुझे लगता है फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी इट अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ नॉन वर्किंग पर्सन. उसको फाइनेंशियल, हाउ टू बजट द फाइनेंसेस, हाउ टू सेव, हाउ टू इन्वेस्ट राइटली. और इस पे बहुत सारे एप्स हैं, यूट्यूब पे तमाम वीडियोस हैं, दे आर पेड एप्स, दे आर फ्री एप्स, दे आर सो मेनी थिंग्स दैट दे आर टीचिंग कि आप सही इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें, अपने फाइनेंसेस को कैसे बजट करें. तो आई फील आज की डेट में वेदर इट्स अ वर्किंग प्रोफेशनल और अ नॉन वर्किंग प्रोफेशनल, एवरीबडी हैज टू बी फाइनेंशियली लिटरेट. सबको फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज द फर्स्ट स्किल. लाइक ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, बिकॉज आई एम अ कम्युनिकेशन कोच, तो स्मिता मैम ने उसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि कम्युनिकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस. देन आई फील फाइनेंशियल लिटरेसी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और उसके बाद में अगर बात कहूं, अ सीरियस कमिटमेंट to your mental and physical well-being. That is extremely important. हम लोग बात करते हैं, मैं थोड़ा सा, हाँ, ये वो चीज़ें हो गई, ये हमने अपने रेजोल्यूशंस पे बात की थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर स्किल सेट कैसे स्किल सेट जो आपको प्रोफेशनली काम आए, मतलब जो तो करके आपके फाइनेंशियल लिटरेसी तो प्रोफेशनली काम आएगी, और इमोशनल और मेंटल वेलबींग इसलिए प्रोफेशनली काम आएगी क्योंकि जब हमारा मन चंगा होता है, when we are फिजिकली एंड इमोशनली फिट, then only we are able to perform well. तो मुझे ऐसा लगता है वो बात सही है वो, लेकिन हम इस चीज को इतना ज्यादा कवर कर चुके हैं 2024 के अंत में कि पूरे हफ्ते हमने इस पर ही बात की थी. ठीक, मैं आपके पास दोबारा आता हूं. इन द मीन टाइम स्मिता, मान लीजिए मुझे कम्युनिकेशन की ही अपनी स्किल सेट सुधारनी है, तो अब वो कैसे सुधरेंगी, क्या करना चाहिए? मुझे कोई इंग्लिश कोचिंग जानी पड़ेगी, मुझे कोई कम्युनिकेशन क्लासेस जानी पड़ेंगी, या कोई कोर्सेज अवेलेबल है जो मुझे करने पड़ेंगे? कैसे सुधरेगा? क्योंकि ये तो थोड़ा प्रैक्टिस वाला मामला भी है, ये कोई ऐसा नहीं होगा कि मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया तो मेरा कम्युनिकेशन कल से ठीक हो जाएगा. आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिस. यस, आपने बिल्कुल सही कहा विपिन जी. फर्स्ट तो ठीक है, एट अ मैक्रो लेवल देर आर एक्सपर्ट्स अवेलेबल. कम्युनिकेशन कोच, जैसे शुभ्रा जी ने बताया, वो कम्युनिकेशन कोच है. एज एन एग्जीक्यूटिव एंड लाइफ कोच में भी प्रोफेशनल्स को, लोगों को काफी कम्युनिकेशन पे कोच करती हूँ. इट्स अ नीड, सो यू कैन ऑलवेज गो टू एन एक्सपर्ट. देर आर बुक्स ऑल्सो, लेकिन आप किसी के साथ ये काम करेंगे तो वो इम्पैक्ट जल्दी आएगा. नाउ एट अ माइक्रो लेवल, ओके, all the change that you want, it is within you. So we can start small. For example, कोई ऐसा है जो hesitate करता है अपने views, let's say stage पे express करना. Now आज आप बिल्कुल भी बोलते नहीं हो, सीधा जाके stage पे बोलना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. So as a daily habit, you can always start small. Let's say कि पहले आपने आपके 2 close friends है, उनके सामने कोई topic लेके view express करना start किया. Gradually अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, डेफिनेशन ऑफ कंसिस्टेंसी इज डूइंग समथिंग डेली. अब डेली 15 मिनट भी ये करेंगे, इन 1 or 2 वीक्स आप उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. देन आप अपना स्कोप बढ़ाइए, 2 की जगह 5 फ्रेंड्स के सामने व्यू एक्सप्रेस करिए, फिर 5 को 10,
देन वन डे डू इट इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुपिंग, फिर बड़े ग्रुपिंग, फिर जब आपको स्टेज पे बात करने की बारी आएगी, आपका नर्वसनेस दूर हो चुका होगा. सो कंसिस्टेंसी, स्टार्टिंग स्मॉल एंड being disciplined enough to keep with that consistency, ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है टू इम्प्रूव दैट. सेकेंड, आप कंटिन्यूस फीडबैक लेते रहिए. ऑफ कोर्स आप किसी एक्सपर्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको वो फीडबैक मिलता रहेगा, जैसे मैंने कहा था ये मैक्रो लेवल स्टेप है. बट इवन एज अ डेली रूटीन आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि मुझे ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए कि मैं अभी कम्युनिकेट कैसे कर रहा हूँ. बी वेरी फ्रैंक कि मैं अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. बताओ, आर यू सीइंग एनी इम्पैक्ट, आर यू सीइंग एनी चेंज, व्हाट कैन आई डू बेटर. इसी से ही जब आपके नियर एंड डियर वंस आपको फीडबैक देंगे, बिल्कुल इम्पार्शियल फीडबैक which is given in a non-judgmental, compassionate manner, आपको खुद ही वो मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आएगा टू इम्प्रूव. एंड थर्ड एंड द लास्ट थिंग, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी विपिन जी, वेरी क्विकली, रिफ्लेक्ट कीजिए. स्पेंड every 5 minutes at the end of every day reflecting. आज मैंने कम्युनिकेशन किया, क्या मैंने अच्छे से कम्युनिकेट किया, कहाँ मैं और बेटर हो सकता था या हो सकती थी. एंड द आंसर्स दैट यू गेट फ्रॉम सेल्फ रिफ्लेक्शन, यू कैन सिंपली मेक इट अ पॉइंट कि अगले दिन मैं इस चीज पे काम करूं. आप डेली कंसिस्टेंटली इस बेसिस में खुद को इम्प्रूव करते जाएंगे. दिस इज नॉट रेलिवेंट ओनली फॉर कम्युनिकेशन बट एनी स्किल दैट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन. राइट. और एक आपने जिक्र किया था EQ का, तो वो मैं शुभ्रा जी के पास जाता हूँ. शुभ्रा जी, EQ इमोशनल क्वोशेंट हम काफ़ी बार सुनते हैं इस शब्द को कि IQ के मुकाबले EQ जब आप प्रोफेशनली जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए. बट हाउ टू इम्प्रूव इट, कैसे, क्या तरीका है, क्या अगेन इसके लिए कोई कोर्स है, कोई ट्रेनिंग है, या फिर एक प्रैक्टिस की बात है? नहीं विपिन जी, इसमें कोर्सेज भी हैं और प्रैक्टिस की भी बात है. कोर्सेज बहुत सारे हैं और सारे कॉर्पोरेट्स जितने भी हमारे हैं वो बहुत इस पे वर्कशॉप करवाते हैं, बहुत काम करवाते हैं, इसीलिए सो दैट वहाँ के जितने एम्प्लॉयज हैं उनका जो इमोशनल क्वोशेंट है इस पे बराबर काम होता रहे. एंड पर्सनल लेवल पे मुझे ऐसा लगता है विपिन जी, वी हैव टू develop the skill of empathizing with others, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, because everybody is so deep rooted और इतना busy हैं, इतने अपने काम की प्रेशर में हैं कि वो empathize करना दूसरों के साथ, वो चीज काफी हद तक खत्म हो गई है. So मुझे ऐसा लगता है as an individual, the courses and whatever your company and your bosses are going to help you out with, besides that as an individual what you can do is be a little more empathetic towards others. ठीक है, वी लाइक वो कहते हैं ना दैट एवरीबॉडी इज फाइटिंग अ बैटल वी नो नथिंग अबाउट. तो थोड़ा सा दूसरों के साथ एम्पैथाइज करना, थोड़ा सा दूसरों को सुनना और अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस कम्स विद प्रैक्टिस बिकॉज प्रोफेशनल वर्ल्ड में आई फील टू कीप अ चेक एंड टू कीप यू टू बी इमोशनली बैलेंस्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स विद कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है. ओके. हाँ, प्रैक्टिस के बिना तो किसी भी चीज़ में आप वो दक्षता जिसको कहते हैं ना, आप उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे जहां पर आप उसका इस्तेमाल वैसे कर पाएँ जो आपको फ़ायदा दे पाए. एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर. ब्रेक के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बातें कि हाउ टू अपस्किल योरसेल्फ, स्किल कैसे डेवलप होगी, कर भी ली तो काम कैसे आएगी, और सिर्फ एक कोर्स कर लेने भर से शायद काम नहीं चलेगा, आप उसे कैसे प्रोलॉन्ग अपने करियर के लिए और अपनी पर्सनैलिटी के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे. एक छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम बातें. बैक. नया साल, स्किल्स से कमाल. हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप 2025 को एक स्किलफुल ईयर बना सकते हैं अपने लिए. कुछ ऐसे स्किल सेट्स को जोड़कर जो प्रोफेशनली पर्सनली दोनों आपकी मदद करे. राइट स्मिता, तो देखिए हमने काफ़ी चीज़ें, कुछ सॉफ्ट स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, कुछ हार्ड स्किल्स की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक इंडिविजुअल को जब वो सोचता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं जोड़नी है, वो पूरी प्रोसेस कैसे होती है? कितना वक्त किसी को लगता है, मतलब सबको लगता है कि क्विकली हम कुछ कर लेंगे, लेकिन हाउ मच टाइम विल इट टेक? कितना महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, जब वो स्किल आप सच में सीखें, उसे अडॉप्ट करें और उसे प्रैक्टिस में लेके आएं, ये प्रोसेस कितनी बड़ी हो सकती है या कितना टाइम टेकिंग होती है? विपिन जी, ये एक्चुअली कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे कोई भी स्किल हो. इसका साइंटिफिक आंसर है. मैं एक NLP कोच हूँ और न्यूरोसाइंस कहता है दैट इट टेक 21 days टू डेवलप अ न्यू हैबिट एंड इट टेक्स 45 days टू कल्टिवेट दैट न्यू हैबिट टू अ बिहेवियर. इसका मतलब है कि अगर हम जो भी लर्न कर रहे हैं,
अगर 45 डेज वो चीज कंसिस्टेंटली करे, द की वर्ड हियर इज कंसिस्टेंटली। जो मैंने पहले कहा था, अगर हम 15 दिन भी डेली उस नए स्किल को लर्न करके प्रैक्टिस करने का अपने आप को टाइम दे रहे, सो आफ्टर 45 डेज इट बिकम्स अ हैबिट, इट सीप्स इनटू योर डीएनए, वो डिफॉल्ट हो जाता है। लोगों को बहुत टाइम लगता है, कुछ लोग सालों लगा लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स हर एवरी स्किल इज डिफरेंट, कोई स्किल सिंपल होती है, कोई स्किल में बहुत लेयर्स होते हैं, बट द की रीजन जहां ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज लोग कंसिस्टेंटली नहीं करते। अब मैं अगर एआई लर्न कर रही हूँ, आज मैंने, चलो मेरे पास बहुत टाइम है, मैंने 3 घंटे का टाइम अपने आप को दे दिया, फिर 2 हफ्ते तक मैंने उसे छुआ नहीं, तो फिर अगली बार जब मैं वो बुक खोलूंगी या वो ट्रेनिंग खोलूंगी, मेरे को तो टाइम पिछले बार का रिवाइज करने में ही लग जाएगा। अगर मैं इतनी डिसिप्लिन नहीं हूं, मैं उसे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करूं, तो कहां से मैं वो स्किल लर्न करूंगी? आई फर्मली बिलीव कोई इंडिविजुअल कोई चीज कंसिस्टेंटली करे, एज आई सेड, ये साइंस कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, कि देयर इज नो रीजन कि आप 45 to 50 डेज में कोई नई स्किल अच्छे से बिल्कुल लर्न ना कर सके। कंसिस्टेंसी की यहाँ जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। कोई भी स्किल हो वो आप लर्न कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जी ठीक है। राइट शुभ्रा, आप कुछ कहना चाहेंगी इस पर कि कैसे आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस चीज में जाएं और इसे 2025 में जरूर कर लें? स्मिता जी ने जैसा कहा, कंसिस्टेंसी इज द की, एंड द सेकंड इज विपिन जी, यू नो दैट रेजिलियंस, द स्पिरिट टू बाउंस बैक आफ्टर एवरी सेटबैक एंड एवरी फेलियर। क्योंकि हो सकता है आफ्टर 21 डेज एंड आफ्टर 45 डेज ऑल्सो, व्हेन यू फील दैट ऑफ कोर्स अब आपने ये स्किल सेट आपको आ गया है, यू वोंड इट एंड यू विल बी एबल टू परफॉर्म, हो सकता है आप अपने परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश ना हो, उसके बाद भी आपको लगे कि कहीं पे कहीं ना कुछ लूपहोल रह गए, तो आपको उस पे काम करते रहना पड़ेगा। यू हैव टू, यू जस्ट कांट गिव अप, यू हैव टू बी वेरी वेरी रेजिलिएंट। एवरी टाइम यू लर्न एंड देन यू बाउंस बैक, कि नहीं आई अगेन मे बी आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच अगेन, विच यू आर नॉट, क्योंकि आप एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी हो चुका है, बट फिर भी आप अपने आप से कहिए दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। इफ यू आर वेरी सीरियस to develop that skill and to cultivate it in your personality and you feel that it is going to help you out as a professional, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, and that is consistently. You cannot give up in between, no matter how many the failures are and no matter कितने भी आप setbacks face करें। वो resilience होना, mindset, positive mindset होना बहुत जरूरी है। यस, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपको आगे जाना है। अच्छा, एक सवाल और कि इन दिनों काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं आपके सीखने के लिए, तमाम तरह के कोर्सेज़ हैं, उसमें हर तरह के जो अभी तक हमने इतनी देर से बात की वो सॉफ्ट स्किल्स वाले कोर्सेज़ भी हैं, कुछ हार्ड स्किल कोर्सेज़ भी हैं। ऑनलाइन बेटर है या ऑफलाइन, ये भी एक बड़ा सवाल होता है स्मिता। ये सामने वाले के ऊपर, सीखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने फायदे हैं, अपने नुकसान हैं। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि वो कस्टमाइज अडेप्टेबल है। जैसे ऑफलाइन कोर्स है, अगर वो वन साइज फिट ऑल हो, तो एक स्टूडेंट आ रहा है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे EQ स्किल है, अब एक सामने एक स्टूडेंट है, अगर वो जो भी लेक्चरर है, जो कोच है, सेम चीज वही स्टूडेंट को बता रहा है, वो सीनियर सिटीजन को भी वही सेम तरीके से समझा रहा है, वो एक मिड करियर प्रोफेशनल है, उसको भी सेम तरीके से समझा रहा है, देन दिस इज अ वन साइज फिट ऑल अप्रोच, वो नहीं चलने वाली। सिमिलरली एक ऑनलाइन कोर्स है या एक ऑनलाइन पर्सन है जो करा रहा है, इफ इट्स कस्टमाइजेबल, इफ इट्स समथिंग कि ठीक है ये एज ग्रुप का है, ये प्रोफेशन है, ये लाइफ स्टेज है, तो मैं इसे इस तरीके से ट्रेनिंग देता हूँ, मैं इसे इस तरीके से लर्निंग कराता हूँ, सो इट्स इफेक्टिव। सी आजकल के जमाने में, आप ही ने खुद बोला, ये टेक्नोलॉजी का एरा है, टेक्नोलॉजी के एरा में है, हम ऑनलाइन नहीं अवॉइड कर सकते। एट द सेम टाइम इट्स अ ट्रुथ, 4 साल कोच रहने के बाद आई हैव कोच 300 लीडर्स अक्रॉस 10 कंट्रीज इन द ग्लोब। सब मुझे ये कहते हैं ऑनलाइन इतना इंफॉर्मेशन है, बहुत ओवरलोड है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, मुझे सिंपल चाहिए। मैं भी ऑनलाइन ही कोचिंग देती हूँ, तभी मेरे इतने क्लाइंट्स अक्रॉस 10 कंट्रीज है, बट जो है वो पर्सनलाइज, कस्टमाइजेबल, अडेप्टेबल है, इसीलिए उनकी लर्निंग होती है। So it's not about online and offline. It's about how relevant it is based on you as a person. Two individuals are different. अगर मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, दूसरे वाले को भी उसी तरीके से सिखा रही हूँ, then वो वैसे आपके लिए relevant नहीं हो पाएगा. I am not doing full justice. So it's not about the course.
इट्स नॉट अबाउट द ट्रेनिंग, द मोड ऑफ ट्रेनिंग, इट्स अबाउट आप उसको इंडिविजुअल के हिसाब से कैसे कस्टमाइज और अडेप्ट कर रहे हो. देन इट डज नॉट मैटर इट्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. इट मैटर्स कि आप इंडिविजुअल के हिसाब से वो ट्रेनिंग, वो कोचिंग, वो कोर्स कस्टमाइज कर रहे हो. चलिए बढ़िया है. तो कुल मिला के ये बात रही कि 2025 को हम एक ऐसा साल बनाएं जहां पर हम कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, का स्किल सेट अपने अंदर जोड़ें, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, ईक्यू के मामले में हम कैसे हैं. आप जिस भी लेवल पर हों, चाहे आपके जॉब की शुरुआत हो, क्योंकि हमने कहा कि आज हम थोड़ा प्रोफेशनल्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर लें जिससे आपके जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है उसमें मदद मिले, आप बेहतर कर पाएँ अपने काम में. और अगर वहाँ बेहतर करेंगे तो मतलब एज एन इंडिविजुअल तो आप तो एक ही हैं, तो वो आपकी पर्सनालिटी का भी हिस्सा बनेगा. चाहे आप कोई हार्ड स्किल सीख रहे हैं या फिर किसी सॉफ्ट स्किल पर काम कर रहे हैं, वो सभी आपको प्रॉफिट ही देंगी एट द एंड ऑफ द डे. बहुत शुक्रिया स्मिता एंड शुभ्रा, एंड होप कि ये सारी बातचीत हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी होगी. और कई लोगों ने शायद मन भी बनाया होगा सुनते सुनते कि एक स्किल ज़रूर इस साल हम ऐड करेंगे अपने अंदर, और वो डेफिनेटली उनके करियर में और उनकी पर्सनालिटी के एनहांसमेंट में मदद करेगी. थैंक यू वेरी मच, और आप दोनों को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. धन्यवाद.